केमिस्ट्री में अ लिटिल बिट पार्ट आप जो कह रहे थे ना, देखो दिस इज मैथ कंप्लीट हो गई, फिजिक्स कंप्लीट हो गया, और आप घर में आपके इसकी तैयारी करिए और सवाल जितने हो सकते मैक्सिमम आप मुझे लाइए। ये केमिस्ट्री है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको अगर पता होगा तो बाकी तो हमने सब करा दिया था। इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बाद जो फिजिकल नेचर और इसके बाद जो आता है वो दैट इज आपका सॉलेबिलिटी आता है, देन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है, देन अक्रेंस ऑफ मेटल्स आता है। अक्रेंस ऑफ मेटल में आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में उसके बाद इनरिचमेंट ऑफ आपका ओर्स आती हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बॉटम ऑफ द आपका एक्टिविटी सीरीज आपकी आती है, और उसके बाद इसी में आपका नाम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज आती है। उसके बाद इसी में आपका कैल्सिनेशन आता है, इसमें आपका रोस्टिंग आता है, उनमें दोनों में डिफरेंस आता है। कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटेलिक फॉर्म आता है, फिर उसमें आपका स्मेल्टिंग आती है, रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव आपका मेटल्स वगैरह आते हैं। फिर आपका नाम टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आती है, मतलब कई चीज़ें। फिर आपका इलेक्ट्रोलिसिस आते हैं, और तब जा करके लगभग आपका नाम तब फाइनल जो आपका होता है प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन से, और ये सब आपके आते हैं। और लास्ट में आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है कायदे से। तो ना अब इसमें सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगर आप मेटलर्जी की इफ यू टॉक अबाउट द मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में आपका नाम बेसिकली you will see that आपका नाम होता है थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट नाउ दैट इज नोन एज कन्वर्जन, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ ओर। कन्वर्जन ऑफ ओर के बाद आपका नाम कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट और टू आपका नाम ऑक्साइड होता है आपका नाम, और इसी में आपका नाम दिस इज द ये आपका रिफाइनिंग ऑफ आपका मेटल्स हो। इसमें भी कन्वर्जन ऑफ ओर में आपका नाम देखो, आपका नाम दो चीजें आप देखेंगे। फर्स्ट में आपका नाम दिस इज द ये फिजिकल मेथड, ये आपका होगा जो आपका नाम। इसके बाद फिजिकल मेथड के बाद अगर उन्होंने पढ़ाया होगा तो नाउ दिस इज ये मैग्नेटिक आपका नाम सेपरेशन होगा। देन द नेक्स्ट स्टेप इज आपका नाम दैट इज द हाइड्रोलिक वॉशिंग। और द लास्ट वन इन दिस स्टेप इज आपका नाम देखो फोर्थ एफो, दिस द फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन आपका होगा। इसी में दूसरा वाला द सेकेंड वन इज आपका नाम केमिकल मैथड, और केमिकल मेथड के बाद आपकी जो होती है दिस इज द लीचिंग। इसके बाद अगर आप कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट ओर की इफ यू टॉक अबाउट दिस, इसमें आपका द फर्स्ट वन इज नोन एज आपका रोस्टिंग। देन इसी में आपका नाम सेकेंड में सबके बारे में आप पढ़ेंगे। नाउ दिस इज द कैल्सिनेशन। इसके बाद कैल्सिनेशन के बाद दैट इज कॉल्ड द दिस इज द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। और उसके बाद लास्ट स्टेप अगर आप देखेंगे इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेप। नाउ दिस इज द ये रिड्यूसिंग एजेंट्स में आपका नाम फर्स्ट हीट के बारे में, सेकेंड कार्बन आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका नाम, थर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड आपका होगा आपका देखो ना, फोर्थ आपका एल्यूमिनियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ करेगा, और फिफ्थ में आपका नाम दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस आपका नाम ये हो जाएगा। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में अगर आप आएंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में इसमें आपका नाम दिस इज द लिक्वेशन आपका होगा लिक्वेशन।
इसके बाद आपका नाम नेक्स्ट स्टेप इज electrolysis, and the last step on this one, this is the distillation. तो ये अगर आपने देखा तो ये आपका दिस इज द, ये मेटलर्जी है। अब मेटलर्जी से पहले आपका नाम देखो, दिस इज द, आपको इसमें देखो देखो, कुत्ते ने कहा मोगली, आजकल आपका देखो ना, जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, आपका नाम देखो। अब आपका कमबख्त गले मिलकर, कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत। दिस इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप देखेंगे, एक मिनट सर, कुछ आप कह रहे हैं तो आप करें। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसमें आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। फिर मैं आपको सुन रहा हूँ सर, इसके बाद उसके बाद ZnFeSn आपका नाम Pb और इवन देन ESCU इसके साथ होता है, तो इसलिए इसको कई लोग नहीं लिखते हैं। दिस इज इसमें आपका नाम देखो, दिस इज रिडक्शन यूजिंग कार्बन होता है, आपका नाम देखो दिस। और उसके बाद Ag और Au की अगर आप बात करेंगे तो फाउंड इन ये आपका नाम दिस इज ये नेटिव स्टेट में आपका ये आपको मिलता है। आपका नाम कुछ कह रहे थे आप? सर पीवी को कहते हैं। हैं? पीवी को लेड ने ऐसे लाइनिंग में कुत्ते ने कहा। अब उसको छोड़ो यार। अब कुत्ते ने कहा मोगली, आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई हो गई। कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत। ये सर कोई भी याद करने का। अब तो यार, अब आप बना सकते हैं इसको। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहा, तो मैंने इसलिए आपको यही बताया मैंने। तो ये मेटलर्जी का दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल चार्ट। अब इसमें मेटलर्जी क्या होती है इसके बारे में मैं ये देखो, आप पूरा है वो वीडियो, आप क्या कर रहे हैं देखो आपका ना। सर डेट नहीं आ रही। कोई बात नहीं, डेट अब यहाँ वो तो आपका हो ही गया आपका, उसको इतना मत देखिए यार, इतना देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, ये रिडक्शन यूजिंग आपका नाम कार्बन हो गया, फाउंड इन आपका नेटिव स्टेट। Ag ये आपका, इसके साथ Pb के साथ Cu भी है, ZnFeSn भी है आपका रिडक्शन, और ये आपका नाम ये लिखा है बस। बाकी और ज़्यादा उंगली मत करो ना। इसके बाद अब आप करते हैं बात मेटलर्जी ना। इसका मतलब the compounds of various metals आपका नाम देखो, found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock, the various process involved in the extraction of metals from their ores and their subsequent, this is the subsequent, जिनको आप कहते हैं शॉर्ट में subsequent refining is known as, इसी को आपका नाम this is the, ये मेटलर्जी किसको कहा जाता है आपका नाम देखिए। तो एक एन ओवरव्यू ऑफ नाउ द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग द मेटलर्जी में आपका इससे पहले का आपने चार्ट बना दिया आपका नाम देखिए। दूसरी चीज, अब इसमें आपका नाम, अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की अगर आप बात करते हैं, तो नाम द मेटल्स at the
बॉटम ऑफ द ये एक्टिविटी ये एक्टिविटी सीरीज सर रिएक्टिविटी एक ही है, एक्टिविटी रिएक्टिविटी एक ही बात है सर, इसको आप नहीं कह सकते रिएक्टिविटी एक्टिव जो कोई बात नहीं, मैंने आरएस तभी उसको आप एक्टिविटी सीरीज भी लिख सकते हैं सर, रिएक्टिविटी सीरीज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर उसमें। एक्टिविटी सीरीज आर द ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं सबसे ज्यादा, अगर बॉटम में देखेंगे ये तो ये आपका नाम देखो जैसा ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफन आपका फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में आपका पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नीचे भी देख रहे हैं आपका देखो जैसे आपका गोल्ड हो गया, ये आपका देखो सिल्वर हो, गोल्ड एयू का मतलब गोल्ड, ये आपका सिल्वर हो गया आपका देखो, पीटी प्लेटिनम आपका देखो लिखा हुआ आपका नाम देखो, एंड कॉपर आर फाउंड इन। नहीं सर जो मैं बता रहा हूँ सर उनकी बात करिए ना, आप इनकी बात मत करिए, तो बस ये सारे थोड़ा ना हो जाएंगे यार। इन दियर आपका नाम फ्री स्टेट, फाउंड इन दियर फ्री स्टेट, ये आपका फ्री स्टेट्स में आपका नाम ये पाए जाते हैं आपका नाम। और कॉपर और अगर आप सिल्वर की बात करेंगे, कॉपर सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन, ये आपका कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट्स में भी आपका पाए जाते हैं आपका नाम बस। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए आपका नाम। और कंबाइंड स्टेट्स में कैसे पाए जाते हैं, एज दियर ये आपको क्लियर होना था, सल्फाइड सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स में आपका पाए जाते हैं। कॉपर और सिल्वर की बात कर रहे हैं आपका नाम। और उसके बाद दूसरा द मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज लिखो या रिएक्टिविटी सीरीज, कोई फर्क नहीं होता सर ना। जैसे सोडियम हो गया ना, पोटेशियम हो गया आपका देखो ना, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एंड एल्यूमिनियम की बात आप करेंगे, कुत्ते ने कहा मोगली आजकल तक आपका नाम देखो जैसे आप ये जो होते हैं सो रिएक्टिव, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि दैट they are never found in free state, ये कभी आपका फ्री स्टेट्स में आपका नाम देखो नहीं होते हैं। जस्ट जिक्र हर चीज का है हर किताब में, एक किताब में नहीं है तो दूसरी किताब में होगा, लेकिन वो टीचर की भी जिम्मेदारी है ना, जब आप पढ़ा रहे हो आप कैसे छोड़ सकते हो उन चीजों को, मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी एनीहाउ थर्ड द मिडिल, यानी कि द metals in the middle of the activity series, जैसे आपका Zn है, बस सिर्फ इतना है, Zn Fe Pb लेड हो गया, Pb लेड, etc आपका जो भी आपका देखो ना, R मॉडरेट आपका देखो मॉडरेट रिएक्टिव, ये अलग बीच के आपके मॉडरेट होते हैं आपका, ना कम ना ज़्यादा आपका ना देखो दिस इज। तो ये आपका कैसे मिलते हैं, तो दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आपका नाम ये मेनली एज ये ऑक्साइड्स के रूप में मिलते हैं आपका ना देखो, यू कैन गेट देम आपका नाम ये सल्फाइड्स के फॉर्म पे आपका मिलते हैं, और कार्बोनेट्स के फॉर्म पे आपका यू कैन गेट देम आपका नाम देखो दिस इज। तो out of these आपका नाम pores many of metals are this is the oxides, ये आपका oxides होते हैं आपका देखो, H ऑक्सीजन जो होता है आपका नाम देखो is a very reactive element and very abundant on the earth. Yes.
पेन क्यों नहीं लिख रहा? तो आपने एबव, मिडिल और आपका नाम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में आपने पढ़ लिया। आपका नाम 10 ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। नाउ वी कैन ग्रुप देम, आप उनको ग्रुप कर सकते हैं। देखो द मेटल्स को इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं आपका, देखो इनटू द फॉलोइंग, दिस इज द कैटेगरीज। इनको दो आपका नीचे दिए हुए। पहला, फर्स्ट, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ये देखिए, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। सेकेंड, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। और थर्ड, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में आप इनको कर सकते हैं जी। सेकंड वाला मॉडरेट रिएक्टिविटी भी होगा। मॉडरेट, मीडियम हो गया तो मॉडरेट ही हो गया यार अपने आप में, कुछ नहीं है करें। वो आप जो लिखो यार, अब इतनी अच्छी अंग्रेजी अगर आप लोग लिखते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका नाम देखो सर हाइड्रोजन किसमें आता है? अब आप देख लो ना कि कहाँ आता है, सर तीनों में से किसमें आता है? किस में आता है? कहीं नहीं, इसका हाइड्रोजन से ऊपर आपका नाम है मोस्ट रिएक्टिव और नीचे आपका लीस्ट रिएक्टिव हो गया। हाइड्रोजन आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है यार, 9 में ना 13 में, लेकिन आपका रखा हुआ जो आपका लिथियम के ऊपर है, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड में रखा हुआ। सर हाइड्रोजन मेटल होता है ना? कहाँ होता है? किसने बोला? नॉन मेटल है यार, बिहेव करता है मेटल्स की तरह। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन जिनके होते हैं, इफ इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 डोनेट करते हैं। डोनेट करने वाला मेटल की कैटेगरी में आता है नॉन मेटल, लेकिन वो कैटेगरी आपका साफ लिखा हुआ मेटल में। आपको लास्ट जो हाइड्रोजन आप कह रहे हैं ना, आज जो आपने भेजा था कि आपका लास्ट टॉपिक जो आपने था उसमें सब देखो हाइड्रोजन का इतना बड़ा कंटेंट लिखा है, जरा देखिएगा उसमें जाकर के। तो ना different techniques are used to obtaining the metals line आपका नाम in each categories। प्रत्येक कैटेगरी में आपका नाम जो होती है, तो मेटलर्जी आज एज पर रिएक्टिविटी में भी यूज बेस यूज है। तो जो आपकी मेटलर्जी है, मेटलर्जी एज पर जो आपका रिएक्टिविटी है आपका देखो में भी बेस यूज्ड द फॉलोइंग। क्या फॉलोइंग है? अब आप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज द नाउ, दिस भी बेस है। हाँ, बेस जो इलेक्ट्रोलिसिस है आपका देखो ना, इज यूज फॉर, जो मेनली आप जो इसका यूज करते हैं आपका देखो, मेनली आपका याद रखिएगा, ये आपका किसको? हाईली एक्टिव मेटल्स के आपका नाम देखो, हाईली एक्टिव मेटल्स आपका नाम देखो, जैसे सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया आपका नाम। और साथ ही साथ एक और होगा उसमें, एंड एल्यूमिनियम। ये हुआ आपका देखो नाम मेटल्स आपका हाई रिएक्टिविटीज आपका, इसमें आपका इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। सेकेंड, रिडक्शन विथ कार्बन, जो कार्बन के साथ रिडक्शन आपकी की जाती है आपका देखो ना, इज द, ये जो आपकी होती है प्रोसेस यूज फॉर मीडियम एक्टिव आपका नाम मेटल्स। ये इनके साथ जो आपने Zn आपने बोला, Fe आपने बोला, आपका Pb आपने बोला, और कॉपर भी आ जाता है, जबकि कॉपर क्या है? हाइड्रोजन से नीचे, लेकिन फिर भी कॉपर आपका आता है तो कॉपर। और थर्ड, जो लीस्ट रिएक्टिव ये मेटल्स है, सच एज Ag and Au
सिल्वर और सॉरी ये जो गोल्ड है आपका देखो नाम आर फाउंड इन आपका नाम देखो फ्री स्टेट इन नेचर। अब उसके बाद मेटलर्जी आपकी स्टार्ट हो गई देखो, यानी कि सारी अकरेंस ऑफ मेटल्स में आपकी आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ जी क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? अभी तो आ रहा हूँ सर वहाँ अभी आ रहा हूँ, तो फिर आपने पढ़ा क्या सर फिर जब आप इलेक्ट्रोलिसिस मुझे पूछ रहे हैं तो ये तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत पहले पढ़ा देना चाहिए शायद। चैप्टर 1 में था शायद। हैं चैप्टर 1 क्या चैप्टर में था। चैप्टर 1 में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। आपका देखो नाम से ही पता लगा रिच और इनरिच आपका नाम देखो 10,000 इसमें जो नाम इसमें सबसे बड़ी बात है ओर्स। ओर्स आर एन impure metal containing large amount of sand and this is the rocky materials आपके जो होते हैं ये आपका ना ओर्स आपका नाम देखो दिस इज। तो ना जो द impurities आपके होती हैं तो these impurities present in the ore is called gang। गैंग्यू कहते लोग देखो दिस इज गैंग या इसको गैंग अगर नहीं कह सकते हो तो मैट्रिक्स आप कह सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स का मतलब एरेस है यार। मैट्रिक्स तो इसलिए रखा हुआ है यार, मैट्रिक्स का मतलब जिसमें मल्टी स्पेशलिटीज होती हैं उनको इसलिए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट और आपका डिटर्मिनेंट बनते हैं छोटे छोटे, इसलिए हर विभाग के हर डिपार्टमेंट आपके होते हैं उस मैट्रिक्स का मतलब। हर डॉक्टर नहीं भी अवेलेबल है उनको पैनल में बुलाया जा सकता है। मैट्रिक्स पास क्या होता है? मैट्रिक का मतलब 10th पास, वो मैट्रिक्स अलग है। तो मैट्रिक पास भी है नीचे से इतना आपका नर्सरी लोअर केजी अपर केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 9 10 13 साल। तो आपका देखो 13 साल तो मैट्रिक्स इसलिए बोल दिया। तो अब मैट्रिक्स पास होना चाहते हो आप लोग, नहीं होना चाहते हाँ, उससे आगे और आगे करना चाहते हो, ठीक है भाई क्यों मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहे थे। नाउ दिस impurities मस्ट बी, सिर्फ कंसंट्रेट करो जो पढ़ना है, अभी फालतू में दिमाग मत लगाओ ये कहाँ से निकलेगा पारा कहाँ से निकलेगा ये कहाँ से निकलेगा, कहीं से नहीं निकलेगा, सिर्फ यही पढ़ो कि एच जी बस यही होता है, ये अभी निकालने की जरूरत नहीं है। तो रिमूव्ड फ्रॉम द और ये आपका बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, मेटल की एक्सट्रैक्शन के बाद आपका नाम तो नाम द सब्सटेंस नाउ एडेड टू द और टू रिमूव द मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स को आपने रिमूव करना है उन सब्सटेंस में से आपका देखो ना इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स और ऐसे हिंदुस्तान में एक कंपनी थी फ्लैक्स। सर आई लास्ट में फ्लैक्सी कहाँ है आई कहाँ देख रहे सर, हैं। लगता है सर बैनर को सर फ्लैक्सी कहते हैं। वो फ्लैक्सी हुआ यार, फ्लैक्सी का मतलब जब बैनर बनाते हैं यार मैं फ्लक्स का ये फ्लक्स हुआ है जब आप किसी भी ओर में कोई भी किसी सब्सटेंस में ऐड करते हैं आपका नाम किसी सब्सटेंस को ऐड करते हैं ओर में मैट्रिक्स या गैंग को हटाने के लिए उसको आपका फ्लक्स कहते हैं। और फ्लैक्स इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द पाउचेस, पाउचेस बनाना शुरू किया और इसके मालिक का नाम था मिस्टर मिनोचा। हिंदुस्तान को जो आज कह रहे हैं ना पॉलीथीन हटाओ पॉलीथीन हटाओ, पहले इन फैक्ट्री वालों को हटा देना चाहिए मोदी साहब को। सर हमारे वाली बैन हो गई पॉलीथीन। कोई बैन नहीं, सब कर रहे हैं इस्तेमाल। तुम पकड़े गए तो तुम सीधे हो तो तुमने बैन कर दिया। वहां जाकर के देखो ना मोहनन एरिया में कितनी बैन हुई, जरा देखो तो सही जाकर के, कोई बैन बूंद नहीं। कहाँ से बैन हो गई आपकी? कुरकुरे तो उसी में आ रहे हैं, बिस्कुट अंकल चिप्स उसी में आ रहे हैं, आंटी चिप्स उसी में आ रहे हैं, बिस्किट उसी में आ रहे हैं, बेबी चिप्स उसी में आ रहे हैं। और वो छोड़िए सुबह सुबह आपका ना हो ईडिएबल प्रोडक्ट जितने भी दूध सबसे पहले तो कहाँ बंद हो गया? अभी भी देखो आप जाओ अभी मार्केट में
आदमी सबसे निकम्मा तो आदमी है ना दूसरा, जो बैग नहीं ले जाता, झोला झोला बैग नहीं झोला सब्जी के लिए। सब फैक्ट्री बंद करा देनी चाहिए, हैं? फैक्ट्री बंद करा देनी चाहिए। तो वही तो आज से थोड़ा, आप तो आज कह रहे हो, मैं 2008 से लग रहा हूँ मोदी साहब को लगातार, फैक्ट्रियां बंद करो, फैक्ट्रियां बंद करो, फैक्ट्रियां बंद करो। आप गुटखा मत खाओ, अरे हमें कह रहे हो गुटखा मत खाओ, तुम गुटखा क्यों बनवा रहे हो? आप कह रहे हैं आप जो है बाहर का विदेशी मोबाइल मत यूज करो, तो देश के अंदर ला कौन रहा है? तुम ही तो ला रहे हो, तुम्हारी सरकारें तो ला रही हैं। चाइना का मोबाइल यूज मत करो, ला तुम रहे हो और हमें कह रहे हो यूज मत करो। बिल्कुल बैन कर दो ना, कंप्लीट बैन कर दो। ये तो सरकार के जो, देखो आपका, ये आप बुरा मत मानिए, ये अभी बात में बात आपने कर दी है, इसलिए कह रहा हूं। मैंने कल भी कहा था, मेरे मित्र पांडे जी के यहाँ क्या नाम कहते, वो पानी का कनेक्शन चाहिए था उनको, मेरे मित्र हैं, यही साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जरा पानी का कनेक्शन का, इनका जो नया मकान बन रहा है जरा फटाफट इनका कुछ भी कर दो, ठीक हो गया सर। उसके बाद शाम को उनकी बीबी गई होगी, वो आपको यही साहब ने कुछ बताया नहीं? उनका नहीं, तो क्या चीज़, वीडियो ऑन है तभी तो पता लगना चाहिए लोगों को पता लगना चाहिए ना कि कितने मक्कार हैं हिंदुस्तान में बैठे हुए सरकारी डिपार्टमेंटों में, आपको तनख्वाह मिलती है उसके बाद भी, तब भी उन्होंने कहा देखो हमारा तो ना ये आपको कनेक्शन देने का 2000 रुपये बनता, हम सबसे लेते हैं, पर आप जेई साहब के पहचान के हो, आप 1000 रुपये दे दो। मतलब बेशरम चिलम नंगे हैं क्या वो, या उनको खाना नहीं मिल रहा है? वो 1000 रुपये कितने लोगों ने बांट करके खाए होंगे? यहाँ मोदी साहब कह रहे भ्रष्टाचार हो गया, खत्म हो गया। किसके बाप का भ्रष्टाचार? सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है सारा। थोड़े दिनों पहले मैं कुत्ते का इंजेक्शन लगवाने गया, तो पहले मैं नमस्ते करता सीधा साधा गया, तो वैक्सीन खत्म हो गई। मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, अभी तुम्हारा बाप लाएगा वैक्सीन बाहर। मैंने मोबाइल में बनाना शुरू किया ना, तो तुरंत वैक्सीन आ गई, तब तक वैक्सीन नहीं आई थी। कहाँ बेचते हो तुम? सरकारी दवाइयों को बेचते कहाँ हो? आप लगा लो ना सरकारी, आप अपने पे मत ले जाए, अपने फादर पे। मेरे फादर ने भी किया, कहीं ना कहीं आप बेचते हो ना साले को, मक्कारी कर रहे हो आप। सरकारी स्कूलों को चला नहीं पा रहे हो सालों, और हमें करेंगे बच्चों को वहां भेजो सरकारी स्कूलों में। सरकारी हॉस्पिटल तुमसे चल नहीं पा रहे, तो दैट्स, इसलिए आपको इन चीजों को तो आप छोड़ दीजिएगा, आर्गुमेंट तो करिए ही मत। सर आपने कहा था भाई पूछना चाहिए, नहीं पूछना वो चाहिए जो लीगली ठीक है। अब आपने कहा पारा कहाँ से निकलेगा सर, तो पारा तो बेटा वहीं से निकलेगा, या तो डॉक्टर की दुकान में जाओ, मेडिकल स्टोर में, वहां से। कहाँ से इसका, कहीं से तो आता होगा सर। कहीं से, वो तो अपने केमिस्ट्री वाले टीचर को पूछो ना, पूछो तो सही उनको। जो चीज आप मुझे पूछते हो वो उनको भी पूछो ना, कहाँ से आ रहा कहना। सर स्कूल बंद हो गया यार स्कूल बंद हो गया तो साला स्कूल बंद ही हुआ ना, बंद नहीं हुआ, खुला तुम लोगों के लिए बंद है। प्रिपरेशन लीव, प्रिंसिपल का लो नंबर लो, प्रिंसिपल को फोन करो, जरा बुलाओ इसको केमिस्ट्री वाले टीचर को, मुझे ये पूछना है। क्यों नहीं बोलते हैं आपके पेरेंट्स वगैरह? बोलो पेरेंट्स को। जब आप हमसे आर्ग्यू करने, हमें अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगना चाहिए ना। यहां से लेके दिल्ली तक के सिस्टम में वही है, थोड़ा बहुत जो एजुकेशन का सिस्टम जो है दिल्ली में थोड़ा सा सिसोदिया साहब के आने से ठीक हुआ है। बाकी चोर उचक्के गुंडे बदमाश मवाली सब तुमने साले लीडर बना रखे और एजुकेशन मिनिस्टर बना रखे, तो क्या पढ़ेंगे वो? क्या उनको दिमाग होगा और क्या वो पढ़ाएंगे? इसीलिए तो उनकी वजह से एजुकेशन सिस्टम नरक में घुस गया था ना। दिक्कत हम जैसों को हो रही, ईमानदार को। हमें माँ बाप अंगुली कर दे रहे, आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया। अबे ये तो देखो कि फिजिक्स भी मैं ही पढ़ा रहा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैंने बताने हैं ज्यादा, तो टाइम तो लगेगा ना इसमें। या स्कूल वालों की तरह कर दूं खाना पूर्ति? तो फ्लक्स आपका हो गया, देखो आपका नाम एंड इट। जिस दिन आदमी जाग जाएगा ना हिंदुस्तान का और कान के पीछे चपेट मारने लगेगा यूं, उस दिन एजुकेशन सिस्टम यूं आएगा, यूं पर। इसको सेकंड नहीं लगता एजुकेशन सिस्टम को। आज मुझे अगर बना दिया जाए ना एचआरडी मिनिस्टर, मुझे आज मोदी साहब मैं आपका कैंसिल कर दूं ये एग्जाम, कैंसिल 2 महीने बाद होंगे। जी हाँ बोर्ड कैंसिल करो इसको, दोबारा पूरा बोर्ड होगा, कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं हुआ, खत्म करो इसको। सब बच्चे हैं तो बहुत कुछ पढ़ाई नहीं होगा। नहीं पढ़ा तो अपने आप ही नहीं फेल होगा। क्या आपने ऐसे फेलियर को ऊपर उठा करके क्या करना बताओ?
किसी फेलियर को आप ऊपर लेकर के आ रहे हो, क्या करोगे आप इसको ला सर, करके? और फ्री मार्क्स मिलेंगे, बच्चे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। कोई सिलेबस क्यों होगा आउट ऑफ सिलेबस? किस बात का आउट ऑफ सिलेबस होगा? एनसीईआरटी सीबीएसई कहती है 70% आपके जो एनसीईआरटी की किताब से टेक्स्ट बुक से, और बाकी क्यों चला रहे हैं? अगर आपका ये है तो आरडी शर्मा को क्यों चला रहे हैं आप? क्यों आपके स्कूल वाले कहते हैं इनको खरीदो? बताओ ना मुझे। तो जब एक्स्ट्रा बुक्स लगाई तो एक्स्ट्रा क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ाते हैं आपके स्कूल के टीचर? जब मेरा जैसा रावत 5 किताबों को फिजिक्स केमिस्ट्री का इकट्ठा करके आपको पढ़ा सकता है, मैथ के 12 से 18 किताबों को पढ़ा सकता है, तो वो क्यों नहीं पढ़ा सकते? मैं तो 1 ही घंटा तो ले रहा हूं ना आपसे, 1 ही घंटा तो पढ़ा रहा हूं मैं। उसी 1 घंटे में आपको मैथ भी पढ़ा रहा हूं, उसी में साइंस और उसी में केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं, उनसे ज्यादा पढ़ा रहा हूं, हर चैनल से ज्यादा पढ़ा रहा हूं, तो आप पढ़ नहीं रहे हो। And it results in the formation of fusible compound। हमारे यहाँ तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और स्कूल टीचर के बाकी की कुकू खाका खूको करने के लिए वहां, क्योंकि आपको मिल रहे ना वहां 30 नंबर 20 नंबर, वहां जा रहे हो। नहीं जाता। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक कॉमन सी बात है। 90% जा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं? 1 घंटा पहले लड़कियां आकर के की कुकू काका कर रही हैं। अभी कल जब डंडा दिखाया जब से, तब से थोड़ा सा शांत माहौल है। उसको भी पता था कि टीचर स्कूल वाले को ये रावत सर लपेट देंगे मुझे अभी, तो ये सिखा रहे हैं आप। आई फॉर इडियट बना रहे हैं। इंस्पायर होने की बात आप करते हैं, आई फॉर इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, आई फॉर आपका इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं। आप कहां बना रहे हैं इंटेलेक्चुअल, कहां इंटेलिजेंट बने? आप तो आई फॉर इडियट बना रहे हैं उसको। इंग्लिश मीडियम में इतनी मोटी मोटी फीस आपसे ली जा रही है, उसके बाद फिर ट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ रही है? एक्स्ट्रा क्यों नहीं पढ़ाते आप एक्स्ट्रा क्लासेस? अभी मैं अपने मित्र के यहाँ स्कूल में देख रहा हूँ, वहाँ प्रिंसिपल मैम है, उनको मैं देख रहा था। उन्होंने अभी जिसका भी 9th 8th में काम होमवर्क ने पूरा कॉपी नहीं है, शाम के 5 बजे तक बिठा दे रही हूँ मैं वहाँ। सर क्या 5 बजे तक? जी 5 बजे तक, छुट्टी 2:30 बजे हो रही। यहाँ पहले होमवर्क कंप्लीट करो इसका। किसने कॉपी नहीं बनाई? हाँ तो फिर तुम मिला नहीं होगा हमारा जैसा गुरु, हमारा जैसा गुरु नहीं मिला होगा तुम्हारे स्कूल में। 10th के बच्चे को पहले दिखा जरा, कहाँ है तेरी कॉपी, दिखा। साल भर क्या किया तूने? इंटरनल असेसमेंट फ्री में मिलते हैं नंबर। वहां मैं जा रहा हूं अभी, बिस्ट मैम है, पेरेंट्स को फोन करती है अभी मत आना बिल्कुल नहीं, 5 बजे के बाद जब काम कंप्लीट होगा तब बिठा करके। सर तो इंटरनल असेसमेंट में सब मार्क्स मिल गए हैं, वो तो हैं? सब मार्क्स तो मिल गए हैं, तो अब सर काम कराने क्या फायदा? अरे यार मार्क्स मिल गए क्या फायदा? कि फायदा और नुकसान सोचोगे यार। सब मार्क्स तो ना चढ़ेंगे अब। जिंदगी में क्या करोगे आगे? इस मार्क की बदौलत हो जाएगा आपका? आप 90%, 99%, 100% लिया होगा, इससे हो जाएगा? किसको दिखाओगे? भगवान को? किसको दिखाओगे 99%? या कल को चाय की दुकान खोलोगे, वहां लिखोगे मेरी डिग्री। सारे एमबीए चाय वाले की तरह सक्सेस थोड़ा हो जाते हैं। तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना किसी भी काम के लिए। तो फिर क्यों काम पूरा नहीं है? और क्यों आपको इंटरनल असेसमेंट में 20 आउट ऑफ 20 मिला? क्यों इन दोनों को मिला करके, इंटरनल असेसमेंट और आपका थ्योरी को मिला करके आपका नाम, उसमें अलग से पास हो, थ्योरी में अलग से पास हो? क्यों नहीं करते आपके? क्यों नहीं बोला पेरेंट्स ने? क्योंकि पेरेंट्स को पता है 99% पेरेंट्स निकम्मा है हिंदुस्तान में। उसको पता है मेरी बच्चे की औकात 10 साल तक पास होने की नहीं है। दैट्स व्हाई, दिस इज द रीजन। बातें करोगे तो सर बातों में तो यहां तो यही तो सीखा है आज तक। चलो अब आप एक्सप्रेशन ऑफ मैटर, बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज का आपका देखो ना। तो ना metals that are low in the activity series या activity series जो भी आप लिखें are very unreactive होते हैं, नरगाह न कुंजरगाह वाले होते हैं आपका ना। लेकिन द
oxides of these metals can be reduced by heating alone. इनको आपका हीट किया जाता है, आपका नाम देखो हीटिंग alone. तो जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया या प्लेटिनम हो गया, जनरली अकर इन ये फ्री स्टेट में होते हैं, एफएस का मतलब देखो. और जो मेटल्स लाइक जैसे कॉपर हो गया आपका नाम, एंड ये Hg ये मरकरी, ये आपका देखो आर कंपेरेटिवली मोर, ये मोर रिएक्टिव एंड अकर्सिव, ये आपका हमेशा याद रखेगा कंबाइंड स्टेट में होंगे आपका नाम मतलब. तो जैसे फर्स्ट अब आप कहेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल आपका नाम देखो, जैसे आपने क्या बोला कि AgAuPt आपका नाम ये फ्री स्टेट्स में होते हैं, लेकिन कॉपर तो कहते कॉपर और आपका ये जो कॉपर और मरकरी है ये AgAu और प्लेटिनम से थोड़ा सा ऊपर है, आपका नाम देखो ऊपर है. इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, द ओर ऑफ मरकरी, जो मरकरी की जो ओर होती है आपका नाम देखो जैसे एच, इसका नाम है सिनेबार. देखो जैसे सिनेबार, इसका क्या फॉर्मूला बनता है HgS. और दैट ऑफ कॉपर की अगर आप बात करेंगे आपका नाम देखो जैसे, तो कॉपर इज कॉपर ग्लास, और कॉपर ग्लास का आपका जो फॉर्मूला होगा दैट इज Cu2S. ये देखो तो ये सल्फाइड की ओर के साथ है आपका नाम देखो जैसे. तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को बोथ आर कन्वर्टेड, इन दोनों को आप कन्वर्ट करेंगे देखो आपका इनटू, पहले मेटालिक ओर में आपका नाम देखो दिस इज ऑन हीटिंग इन एयर. अगर आप एयर में इनको हीट कर देंगे, इसका मतलब देखो क्या हुआ HgS, ये आपका क्या होगा सॉलिड होगा. तो देखो जब ये ऑक्सीजन के साथ आपका ऑक्सीजन क्या है गैस, आप इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे आपका नाम देखो जैसे. तो फर्स्ट ये आपका ट्वाइस HgO बनेगा जैसे, और प्लस इसमें अब आपका बचा तो ना 2 हो गया 2, तो ना वहाँ 2 आया 3 आ गया, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका नाम देखो, तो 2 और ये आपका सॉरी 4 नहीं, अच्छा ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका ये गैस बना दिया देखो. फिर ये जो आपका नाम ये आपका बना, दिस इज कॉल्ड, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज आपका क्या मर्क्यूरिक ऑक्साइड है. और फिर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर दोबारा हीट करेंगे देखो, तो इससे आपका ना ये मरकरी ये आपका लिक्विड फॉर्म आपकी आ जाएगी, और प्लस ऑक्सीजन आपका देखो गैस ये आपका गैस. और यहाँ पे अभी ये सॉलिड होता है. जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद दो सा इक्वेशन ऐसा एक साथ होती है, अलग अलग होती है. अलग अलग, पहले आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, सर लगातार हीट करते रहेंगे वो सर ये बनेगा. पहले लगातार, अब तुम्हारी मर्जी है, लगातार करो भगातार करो, मुझे तो बताना है कि ये आपका देखो, मेरे को तो H पर ये रूल जाना है सर. अब आप घर में करते रहो, मंगवा दो. मैं तो कह रहा हूँ कि पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फिर आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर दोबारा हीट करो, तो ये अब आपका मरकरी जो है इट विल कम इन लिक्विड फॉर्म, और उसके साथ आपका ऑक्सीजन आपका रिलीज हो जाएगी. बस ये अब आप करते रहो, मुझे क्या मतलब, आप जाओ वहाँ अपने क्या कहते हैं उसको केमिस्ट्री लैब में जाओ और बैठ करके करो, मुझे क्या मतलब. मेरे को तो सिर्फ आपको ये समझाना है सर कि ये आपका नाम कैसे होता है. इसके बाद ये कॉपर ग्लांस आप ले लीजिएगा, तो कॉपर ग्लांस का मतलब Cu2S, ये कॉपर सल्फेट हो गया. तो ये कॉपर सल्फेट को ही कॉपर ग्लांस कहते हैं. ये आपकी कॉपर की ओर है. जब इसको ऑक्सीजन गैस के साथ आपका क्या करेंगे हीट करेंगे देखो आपका, तो ये क्या बना देंगे ट्वाइस Cu2O, और प्लस इसमें भी आपका ना
ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैस ये होना है। तो पहले आपका ये हमेशा क्या होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। देखो बोथ आर कन्वर्टेड इन मेटालिक और आपका ना देखो ऑन हीटिंग, तो मेटालिक ऑक्साइड लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे आपका ना। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो बॉटम से आपका ऊपर की तरफ होते हैं, ये था। तो कल आपका नाम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिडिल वाली एक्टिविटी सीरीज के साथ करेंगे। थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर